कि जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में। अगला जो मिसरा है सच्चा लगे तो मुझे दुआ दे के बताना, मैं हिम्मत कर रहा हूं। आखिरी हद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है, अब तो संसद तलका पहुंची है, अब तो संसद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है। लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि सियासत में क्यों चले गए। इस बीच मैं बस उन्हें इतना कहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, इसलिए चला गया। वाह वाह। सिर्फ एक मतलब पढ़ता हूं, क्यों चला गया और क्या कर रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। दुआ करिएगा इन मिसरों के लिए। मेरी कोशिश, मेरी सोच के लिए मुझे आपकी दुआ चाहिए। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। जो कुछ घट रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। आप सब बैठे परदेश में हैं, लेकिन आपका दिल हिंदुस्तान की उन्हीं गलियों में, उन्हीं गांवों में धड़कता है जहां से निकल करके आप आए हैं। मैं पूरा यकीन दिलाते हुए आपको यह कह रहा हूं कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे। तानाशाही के ये आसार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे, न होने देंगे। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे, न होने देंगे। हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक दो नज़में सुनाऊंगा, वो सब सुनाऊंगा जिनके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि आपके दिल तक पहुंचूं। लेकिन एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं। इधर जो बाईं तरफ साथी बैठे हैं, इधर जो दाईं तरफ बैठे हैं, मैं बैठ करके ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ज्यादा जिंदगी और ज्यादा हौसला किस खेमे के पास है, लेफ्ट वालों के पास या राइट वालों के पास।
एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं आपको, सुनेगा? इरशाद इरशाद। कि कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी, चूंकि जौहर भाई कई बार उन्होंने कहा कि मेरे बाद बहुत अच्छी शायरी सुनेंगे, हालांकि मैं तो ये जानता हूं कि मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर देता हूं, आपके दिल के दर्द को आंसू में ढाल देता हूं, तो वो शायरी हो जाती है या क्या हो जाता है मैं खुद ही फैसला नहीं कर पाता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा बेहतर कुछ सुना सकूं आपको। लेकिन तो एक बात है इमरान भाई कि सियासत में रह के भी आप मोहब्बत भूले नहीं हैं। मोहब्बत कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है बाकर भाई, लेकिन मैं सियासत में रह के बगावत भी नहीं भूला हूं, ये भी एक सच्चाई है। ये तो आपकी पहचान है। कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और एक शेर पढ़ता हूं, इशारे में बात कहता हूं। आप सब बहुत समझदार हैं और आप सब इन दिनों उस दर्द से गुजर रहे हैं कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। लेकिन मेरा ईमान बोलता है इन मिसरों में कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और बहुत मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग सूबों से बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। आपने बड़ी सियासी शायरी मुझसे सुनी है, लेकिन मैं गजल पहली बार पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो मुझे दाद भी पहली बार जैसी आपसे चाहिए। मैं पढ़ता हूँ। राएगा मेरा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है, टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है,
मेरा चैनो करार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है। धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है। और तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है? अरे वाह वाह वाह, कौन दरिया के पार जाता है? इतनी 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 कमजोर दांत से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि ये शेर जो है वो जाया हो गया। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है? कौन दरिया के पार जाता है? कौन मुझको पुकार जाता है? मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक छोटी सी नज्म सुना दूं, उसके बाद फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं भी उस दर्द से गुजर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे होंठ सिले हुए हैं, मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर होंठ सिल गए, चुप हो गया, तो फिर इमरान ही काहे को रह गया। मैं एक नज्म सुनाता हूं, एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। जिस दर्द से गुजर रहे हैं हम वहां दुआ कर सकते हैं, और जब हम दुआ के लिए उस सफर पे निकलते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं, और उनकी एक बड़ी मकबूल और मशहूर नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस एक मिसरे से एक पूरी नज्म आपके सामने रखता हूं, आपके दर्द को आवाज देने की कोशिश करता हूं। उधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिलनी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा।
मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरी दुआ के साथ शामिल होंगे। मैंने अभी आते आते ये नज्म कही है, मैंने इसे नोट भी किया, तो मोबाइल के टेक्स्ट में नोट कर लिया, और मैंने सोचा मैं आपके सामने सुना दूंगा और दुआएं मिल जाएंगी, तो मुझे लगेगा कि शायद मैं कुछ बेहतर कह पाया। क्या कहने भाई, वाह वाह। शुक्रिया। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया, मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। अल्लाह अकबर, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह, अरे वाह वाह। क्या साहब, हमारी तर्जुमानी हो रही है, वाह वाह। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला, उसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। लब पे आती, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 इमरान भाई, जिंदाबाद। अरे वाह वाह, चचा की देरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई इमरान भाई। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला,
सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे मरते हैं अगर हारे तो इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और अगर आपको ये लगे कि मैं वही पुराना इमरान हूं तो मुझे आपकी वही पुरानी दाद भी चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, तेरे ही आगे झुके हमको वही सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, तेरे ही आगे झुके हमको वही सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अरे वाह वाह वाह, तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अरे इमरान भाई ने ये रूह की गहराई तक ये आवाज़ पहुंची है, और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह इमरान भाई की ये दुआ आपके तवस्सुल से, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से इमरान भाई की आवाज़ में जो हमारी आवाज़ है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और इमरान भाई इसी तरह दुख, दर्द और मजलूमों की आवाज़ बनकर आपके सामने ऐवान में, दुनिया के सामने
इसी तरह इंशाअल्लाह इसी बुलंद आवाज से आपकी आवाज पहुंचाते रहें। एक मर्तबा जोरदार तालियां दोबारा बजाएं और इमरान भाई इंशाअल्लाह फिर अपना आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं बार बार आऊं जाऊं, आप मुझे पुकारें। मैं चाहता हूं कि इस नहीं मैं इमरान भाई जिस तेवर के लिए पहचाने आते हैं इंशाअल्लाह वो तेवर कभी कम नहीं होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूं, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बदलना पड़ रहा है उस दिन इंशाअल्लाह सियासत छोड़ के आपके दरवाजे पे बैठ जाऊंगा। नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। जिंदाबाद। मैं वहां खुद बदलने नहीं गया हूं, मैं वहां चीजें बदलने गया हूं, हालात बदलने गया हूं। मैं खुद बदलने नहीं गया हूं और कभी नहीं बदलूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं जो मेरा तेवर है, जो मेरी पहचान है। हम जहां से आए हैं वहां जो हालात हैं, लोगों के घर हैं, सामने एक शैतान की शक्ल की मशीन खड़ी है, जब जिसे चाहती है बिना छत के कर देती है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, वही तेवर, वही जोश, वही जज्बा नजर आए तो मुझे दुआएं देना। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, आप भी उस हिम्मत के साथ सुने कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमसे नहीं टूटेगा मेरा, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। सच तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और चाहता हूं कि नज्म के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मुझे आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ
मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे। अरे वाह 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 वाह, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मैं बिहार अंजुमन के प्रोग्राम में खड़ा हूं, मेरी आंखों में आज भी बिहार शरीफ में जलाई गई उस लाइब्रेरी की धुएं की जलन मेरी आंखों में आज भी मौजूद है। मैंने उसी दिन एक नज्म कही थी कि ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से बिहार अंजुमन के ज़ेरे तमाम इस मुशायरे में आए हुए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनके नाम ये नज्म करता हूं कि ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी मजलूम पर किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ आए हो, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ आए हो, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ आए हो। अरे वाह, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। वाह वाह वाह। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, तुम्हें फिर लौटना होगा उसी गांधी के रास्ते पर, तुम्हें फिर लौटना होगा उसी गांधी के रास्ते पर। और आखिर में एक नज़्म सुना करके आज के इस मुशायरे को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं। इन दिनों आपकी दुआओं ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो अब दिल्ली में रहना होता है। आपकी दुआओं ने एक छोटा सा घर वहां दिला दिया, तो सुबह शाम दिल्ली और उसके आसपास निकलता हूं तो तमाम वो जो पुरानी इमारतें हैं उनसे मुलाकातें होती हैं तो फिर बातें होती हैं। जब मैं लाल किले के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लाल किला मुझसे कुछ कह रहा हो, मुझसे बोल रहा हो, मुझे कुछ बता रहा हो। और मैं अक्सर गाड़ी चलाते हुए लाल किले की दीवारों के आसपास से गुजरते हुए गुनगुना उठता हूं, तब ये नज्म आपके सामने आ जाती है। इधर जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो इधर उधर शोर कर रहे हैं। मेरा उनकी माँओं से गुजारिश है कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अपनी पे आए तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चुप करा लें तो अच्छा रहेगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। लाल किला बोल रहा है, और वो बोल रहा है तो इन लफ्जों में बोल रहा है। मेरा तेवर मेरी पहचान, अगर आपको लगे कि बोल रहा है वही पुराना इमरान, तो फिर मुझे दुआएं देना कि मैं लाल किला हूँ,
मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। एक मर्तबा जोरदार ताली बजाएं और किस तरह से आप सुन रहे हैं। पसीने में डूब के पढ़ना पड़ रहा है। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। हर दिन सवाल है, हर दिन सवाल है। आज पर सवाल करिए तो 70 साल पुरानी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि नहीं ये बताओ तब क्या था। मैं तो आजकल अमूमन पॉलिटिकल रैलियों में कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का जवाब मांगते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब बंद सुनना, और इमरान बोल रहा है, सुनिएगा इनमें क्या कहने कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने भाई, दोहरा रवैया, वाह वाह। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंच जाइएगा, अगर मैंने सलीके से बात कह दी हो तो फिर मुझे बताइएगा कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और एक बंद सुनिएगा, वाह वाह। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। हर 15 अगस्त आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उसी दीवार पर खड़े होते हैं और मुल्क के नाम संदेश जारी करते हैं। तो मैं उस मंजर को इस बंद का हिस्सा बनाता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है वो बारीक सा मिसरा लगे तो मुझे दुआ देना कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। वाह वाह वाह। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब उठे आपका हाथ। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा।
वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पुराना वाला शायर बचा है ना अभी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ कमी आ गई कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। न जाने कितने लोग ख्वाब देखते हैं, नाम बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब, और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं। पीछे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं उनकी भी दुआएं, इधर भी अगली लाइन में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो माशाल्लाह बड़े लोग हैं, हर काम दूसरों से करवाते हैं, तो ताली भी बजाने के लिए किसी को रखा होगा इन लोगों ने। तो मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि आपकी भी शिरकत हो, आपकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। वो जो तमाम नफरती चिंटू हैं, चिंटू क्या कहने भाई, उनके नाम मेरा ये बंद के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह वाह वाह। अब एक एक मिसरा आपकी जिंदा दिली को पुकारेगा, आपके जज्बे को पुकारेगा कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना, कसम है कि हाथ को आपकी तालियों का शोर सरहदों के पार तक जाए, समंदरों के पार तक जाए। मैं हिम्मत करता हूं, मैं पढ़ता हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। अल्लाह अकबर। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत कर रहा हूं और आपसे दुआ मांग रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दाद अगले मिसरे पे चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपने एडवांस में दाद दी है इससे काम नहीं चलेगा। जो अगला मिसरा है जिंदाबाद जिंदाबाद, उस पे दाद मांगूंगा आपसे कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ,
कहिएगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल। वाह 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 वाह। वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई इमरान भाई। इमरान भाई जब भी आते हैं एक नई नज्म और नए मिजाज के साथ आते हैं, नए तेवर। अच्छा देखिए, मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा था कि आपको नई नज़्में सुनाऊं। मैंने कोशिश भी की कि मैं थोड़ी थोड़ी जी हाँ मैं वो भी सुना दूंगा, हालांकि उस पर मैंने सुना दिया आपको एक नज़्म, लेकिन ठीक है आप हाँ वो भी सुना देंगे। आप कह रहे हैं तो आपका हुक्म पूरा ही करना है। बहुत शुक्रिया। क्या बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। लाल किले पे नज्म हुई है तो फिर मैं नहीं चाहता कि सिलसिला अधूरा छूटे। नज्म सुना रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे, मैं जैसे ही उसका अगला मिसरा पढ़ूंगा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। क्या बीते पल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। बेजान से उन दीवारों में, बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। थोड़ा सा और जिंदगी के साथ सुने, मुझे लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, आपकी दाद भी मुझे उसी तरह मिलना चाहिए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। कि जिनको जाना था चले गए। मैं ये बात यही नहीं कह रहा हूं, मैं वहां भी कहता हूं जहां आप सोच रहे हैं, जहां आप तसव्वुर करते हैं। कि जिनको जाना था चले गए,
अब हमको भेज ना पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं आखिरी बंद पढ़ने चल रहा हूं और मुझे देखना है कि आप थक तो नहीं गए, मुझे ये देखना। बिल्कुल नहीं थके। देख कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। हिंदुस्तान के एक एक शख्स की धड़कनें जो कहती हैं, मैं उसे लफ्जों में ढाल रहा हूं, तैयार रहिएगा। जो चौथा मिसरा है फिर से आप को पुकार रहा है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। और जो अगला मिसरा है, तैयार रहिएगा। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। हर चीज में हम हिंदू मुस्लिम, कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक नज़्म सुनाता हूं जिसे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसे पार्लियामेंट में सुना सकूं। मैंने रिटर्न में दिया, मैंने कोशिश की, मैंने गुजारिश की कि मुझे सुनाने दिया जाए, नहीं सुनाने दिया गया। फिर मैंने रात के 11:30 बजे एक दिन पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के स्टैचू के नीचे बैठ के सुनाई वो नज़्म। मैं 24 के बाद दुआ करिए, हम ऐसे हालात ही नहीं बनने देंगे, नज़्म सुनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। दुआ करिए आप लोग कि दर्द कितना किसे हम सुनाएं, सुनो जख्म जा कर के किसको दिखाएं, सुनो दर्द कितना किसे हम सुनाएं, सुनो जख्म जा कर कहाँ अब दिखाएं, सुनो रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो दर्द कितना किसे हम सुनाएं, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो। आपने तमाम नज़्मों पे दाद दी, लेकिन इस नज़्म पे मैं खुसूसी दाद चाहता हूं। एक सूबा जो पिछले 4-4.5 महीने से मुसलसल जल रहा है, मैं चाहता हूं कि यहां से यह संदेशा जाए कि प्रदेश में बैठे हुए तमाम इंडियन डायस्पोरा के लोग, अब प्रवासी भारतीय उस दर्द में, उस सूबे के एक एक शख्स के साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इस नज़्म में मुझे आपकी दुआएं मिले कि दर्द कितना किसे अब सुनाएं, सुनो जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं, सुनो रोएं चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं, सुनो मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं, सुनो कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का
मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, के सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, सब्जवादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने तेवर के साथ अपनी जिंदा दिली के साथ बोलूंगा जरूर। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत करता हूं और दम्माम में मौजूद पूरे हिंदुस्तान के जो साथी बैठे हैं, आपको यकीन दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं। किसी का शेर है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक भी जुल्म ऐसा ना हो जिसे मैं अपने कलम से दर्ज ना कर सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आने वाली सदियां शायद याद रखेंगी। मैं पढ़ता हूं एक नज़्म, एक बंद के सामने आईने के जो होते हो तुम। मैं बैठा था पार्लियामेंट के अंदर रात के 11:30 बजे। हम लोग पूरी रात पार्लियामेंट में सोते थे और एक ही नारा लगाते थे कि मणिपुर पर बात करो, आओ मणिपुर पर बात करनी पड़ेगी। मैं बंद पढ़ता हूं के सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और आखिरी बंद, शायद थोड़ा कड़वा हो गया हूं, लेकिन ये कड़वाहट यूं ही नहीं है। मेरा भी मन करता है कि मैं जुल्फांचल लबो रुखसार पे नज़में कहूँ, गज़लें कहूँ, लेकिन जब देखता हूँ चारों तरफ लहू लहू मंजर, धुआं धुआं मंजर, तो फिर थोड़ा तल्ख हो जाना पड़ता है कि नफरतों की नई आंधियां ओढ़ कर मैं पड़ा हूँ यहाँ सिसकियां ओढ़ कर,
नफरतों की नई आंधियां ओढ़ कर मैं पड़ा हूं यहाँ सिसकियां ओढ़ कर। ऐसी दिल्ली पे लानत हो हाकिम जहां कब से बैठा है खामोशियां ओढ़ कर, कब से बैठा है खामोशियां ओढ़ कर। मेरे होठों पे है, मेरे होठों पे हैं बद्दुआएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और जाते जाते बस आखिर में, इसके बाद आप कोई फरमाइश नहीं करेंगे, गुजारिश इतनी है। हाँ, अब मेरा ख्याल है कि एक ही बार में सारा कुछ मत निपटा लीजिए, दोबारा भी आने की गुंजाइश रखी जाए। और बिहार अंजुमन को मुबारकबाद इस शानदार प्रोग्राम के लिए। और जो पूरी टीम है, मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद एक एक शख्स डाइन टू एजुकेट विद मुशायरा, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बिहार अंजुमन के नाम में। वाह वाह वाह। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। यहाँ शमीम साहब बैठे हैं, कानून मंत्री बिहार के, उनका भी खैर मकदम करता हूँ। गजनफर भाई और तालिब साहब, कमर साहब, आसिफ दाऊदी साहब, तमाम जो बाकी साथी हैं, हमारे इस पार के हमारे बहुत अच्छे दोस्त राशिद साहब, तमाम जो साथी हैं जिनके नाम छूट भी जा रहे हैं, उनसे माजरत के साथ मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आखिर में जाते जाते बतौर दुआ कि मेरे एहसास न छेड़ो मुझे डर आता है, मेरे एहसास न छेड़ो मुझे डर आता है, मेरी आंखों में मेरा गाँव उतर आता है, मेरे एहसास न छेड़ो मुझे डर आता है, मेरी आंखों में मेरा गाँव उतर आता है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो सियासत थी, शायरी थी, लेकिन अब जो मिसरे पढ़ रहा हूं वो सिर्फ आप जो सोचते हैं यहां रह करके उसे ढाल रहा हूं। मेरी आंखों में मेरा गाँव उतर आता है, हम चले आए हैं परदेस कमाई के लिए, खर्च हो जाना है अपनों की भलाई के लिए, हम चले आए हैं परदेस कमाई के लिए, खर्च हो जाना है अपनों की भलाई के लिए, छोटी बहनों की खुशी के लिए, भाई के लिए, एक बिटिया भी तो है उसकी विदाई के लिए, वाह वाह, खर्च हो जाना है अपनों की कमाई के लिए, हम चले आए हैं परदेस कमाई के लिए, छोटी बहनों की खुशी के लिए, भाई के लिए,
एक बिटिया भी तो है उसकी कमाई के लिए, एक बिटिया भी तो है उसकी विदाई के लिए। चीख पड़ता हूँ जो सजदे में ये सर आता है, मेरी आंखों में मेरा गाँव उतर आता है। मेरे एहसास न छेड़ो मुझे डर। एक कुछ आप ऐसे जहां खड़े हैं खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बैठाइए मत, इतनी देर से तो बेचारे बैठे बैठे थक गए। मैं तो चाह रहा हूं कि कौन सा सुनाना है? मदरसा ये काफी मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूड में आए हो तो मैं एक बंद, अब चूंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहां खड़ा हूं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां, कर्नाटक के कुछ साथी बैठे हैं क्या? हैं? अरे वाह, बैठे। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। लगना चाहिए कि आप सुन, मैं पलट के आया हूं तो आप भी थोड़ा पलट करके आ जाएं। जहां हैं खड़े हैं तो फिर खड़ा आदमी जो है ना वो और ज्यादा जोश के साथ दाद देता है, तो फिर मुझे नजर आना चाहिए कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। बस इशारे में बात कर रहा हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। और अगला जो मिसरा है यार, वो लगे कि हाँ कह दिया गया है तो फिर मुझे दुआ दे देना कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। पहुंच रहे हैं आप जहां तक मैं पहुंचा रहा हूं? क्या कहने भाई, क्या कहने? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। और मेरा ख्याल है कि वो पूरा कर दिया, बाकी नज़्में पढ़ ही चुका हूं। अगर आप कहें तो जाते जाते थोड़ा सा नया सा सुना दूं, कॉपी जज जाए। हालांकि बिल्कुल थका सा दिया है आपने। हाँ, कॉकटेल सुनाओ। अच्छा, बिहार का आदमी भी कमाल होता है, कमाल होता है। इफ्तिखार साहब बैठे हैं माशाल्लाह। वो बिहार के एक साथी ट्रेन में सफर कर रहे थे, हड़बड़ी में टिकट लेना भूल गए। हाँ, उन्हीं के बारे में सुना रहा हूँ। बिहार के हड़बड़ी में ट्रेन में चढ़ गए, टिकट लेना भूल गए। चढ़े पटना से, पहुंचना इलाहाबाद तक था, रूट वही था। शकील भाई को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी आमद वहां तक रहती है ना। अब टीटी जो है वो जब आया तो हड़बड़ा गए, उनको लगा कि अब तो मसला हो गया। फिर कुछ नहीं सूझा, उन्होंने एक चादर निकाली,
और नमाज की नीयत बांध दी। सोचा जब तक नमाज खत्म होगी तब तक टीटी गुजर जाएगा, लेकिन टीटी सीवान का था। क्या कहने हैं भाई, समझ रहा था। उसने भी सोचा ठीक है बेटा नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है मैं बैठता हूँ, इंतजार करता हूँ। वो बैठ गया। थोड़ी सी लंबी की रकात उन्होंने, लेकिन कितनी लंबी करें। इधर टीटी सोच रहा है कि तुम सलाम फेरो, उधर वो सोच रहे हैं ये जाए तो मैं सलाम फेरूं। बहुत लंबा हो गया, लेकिन फिर फेरना पड़ा। सलाम फेरते ही जैसे टीटी ने आगे बढ़ के कुछ कहना चाहा, उसे लगा कि 2-4 स्टेशन तक तो मैं सफर इनको पकड़ूंगा ही। वो भाई साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं जोर से मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अरे अब करो क्या कर सकते हो, दिल्ली तक। ये है बिहार। आप मतलब पार नहीं पा सकते। बिहार की इस जिंदा दिली को तो सलाम करने का मन करता है। बिहार में तो अभी हालात चेंज हो गए। शमीम भाई बैठे हैं, वो भाजपा के एक नेता बिहार के जो है ना, वो उन दिनों जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक गांव में गए। उन्होंने गांव में जाके कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वाले सीधे साधे, उन्होंने कहा साहब हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। तो उन्होंने अपना फोन निकाला, न जाने कहां घुमाया और कहा ठीक है हो गया तुम्हारा अस्पताल, डॉक्टर साहब एकदम कल से सारी सुविधाएं तुम्हें क्लियर मिलेंगी, बताओ दूसरी समस्या क्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ये हमारी दूसरी समस्या है। तो ये है बिहार का आदमी, अपने तेवर अपने जोश और जज्बे के साथ चलता रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं। वाह वाह। पिछले 3-4 साल से सियासत में चला आया और मुझे याद है हमारे लीडर ने एक बार हमसे कहा था कि जिन मुद्दों के लिए नज़्में पढ़ते हो, नजीब की माँ के आंसुओं को ज़बान देते हो, तो कोशिश नहीं करोगे कि उसका हल निकले। मैंने उनकी बात मानी और आपकी दुआ है कि आज वहाँ बैठ के आवाज़ उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से बुनियादी मुद्दे हल हुआ करते हैं। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, आपको लगता है कि पच नहीं रही है लोगों को बातें, तो मुझे लगता है कि मुझे ये नज़्म पढ़नी चाहिए कि मेरे मुखालिफीन भी, नई नज़्म है, मैं पढ़ रहा हूं। एक कौल है, एक बात है कि जो कुछ है इज्जत और जिल्लत वो खुदा देने वाला है। क्या कहने, मैं बेशक उसका सबूत बन के आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाह रहा हूं कि जो भी बचे खुचे लोग हैं मुझे उनकी दुआएं मिल जाए तो मैं ये सफर तमाम करूं। कि मेरे मुखालिफीन भी, मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। जिसको भी जो दिया है उसी रब ने है दिया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न क्या था। कहने भाई, वाह वाह। मेरी जिंदगी बोल रही है इन मिसरों में। मैं और दुआएं मांगता हूं आपसे। वाह वाह। मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी।
कश्ती भंवर में थी, मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। वाह वाह। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। के दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, हर दिन तंज, हर दिन ताने, बहुत कुछ झेला है, तब यहां खड़ा हूं और तब वहां खड़ा हूं आपकी दुआओं की वजह से। कि दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। ये हम जैसे लोग, वली जैसे लोग, ये मिसरे जो है शायद हमारी जिंदगी की अक्कासी है। मैं पढ़ता हूं कि दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। आखिरी बंद, जिन्हें लगता है कि इमरान को तो सब कुछ थोक के भाव मिल गया, तोहफतन मिल गया, बस मिल गया, इस बात पे बड़ी तकलीफ है, तब मैं ये बंद पढ़ता हूं कि मेरे कहे हुए का ये अंजाम सर पे है, फिरका परस्त होने का इल्जाम सर पे है। मेरे कहे हुए का ये अंजाम सर पे है, फिरका परस्त होने का इल्जाम सर पे है। रुकने का नाम ले न सकूंगा मैं उम्र भर, हर दिन कोई नया सा यहाँ काम सर पे है। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। जिसको भी जो मिला है उसी रब ने है दिया। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा।